एक बहुत बड़ा वो था डांसर, दुनिया का एक नंबर का। हाँ देखो नाम बता दिया बिना पूछे, माइकल जैक्सन। ये है मेरी कौम। और जोर से बोलो। अब अगर आप बोल ही रहे हो तो फिर मैं इंशाल्लाह अपना जहन खोल रहा हूँ। नबी जिंदा है। क्या है? नबी जिंदा है। और कैसे जिंदा हो? और सुनो, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल है तो जब तो नबी की जिंदगी बता रहे हैं। नबी जिंदा है, ऐसे जिंदा सुनो। मौत का एक फरिश्ता है। क्या नाम है उसका? बताओ क्या नाम है? अरे मलकुल मौत, तो मौत का फरिश्ता, इसका तर्जमा ये हुआ। नाम क्या उसका? इज़राइल। अच्छा नाम याद न करा लोगों ने कि कहीं आ ना जाए। नाम नहीं याद कर रहे हैं? अच्छा ना याद करोगे तो वो ना आएगा। मत याद करो, वो जब भी आएगा। उसका नाम याद हो या ना हो, वक्त हो गया तो आ जाएगा। घंटी नहीं बजाता आने से पहले। प्रधान घर है क्या? ना, डायरेक्ट एंट्री मारता है। और कुरान कहता है ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। जितनी बात कहते हैं डंडा ठोकी कहते हैं। कुरान कहता है मौत जब तुम्हें आएगी तो कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। जहाज में उड़ रहे हो वहां भी मौत आएगी। लोहे के महल में बंद हो जाओ, मौत वहां भी आएगी। वाटर प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, वहां भी मौत आएगी। हाँ एक बहुत बड़ा वो था डांसर, दुनिया का एक नंबर का। हाँ देखो नाम बता दिया बिना पूछे, माइकल जैक्सन। ये है मेरी कौम। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। खटाक से बता दिया। अभी मैंने नाम भी नहीं पूछा, क्या पता मैं किसी और को कह रहा हूं। मैंने ये कहा एक नंबर डांसर कोई और भी हो सकता है, मगर माइकल जैक्सन खटाक से बता दिया। पता है कि नहीं? मेरी कौम है ये, यही तो मेरी कौम है। हाँ एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के नाम से, बहुत मशहूर प्रोग्राम है। उसमें एक इंजीनियर गया जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ, मुसलमान है, इंजीनियर पढ़ा लिखा, जाहिल आदमी तो इंजीनियर होगा नहीं। उससे एक सवाल किया गया था कि ये बताइए हजरत मूसा, हजरत जिब्राइल, हजरत इज़राइल, ठीक है, और एक कोई और वली का नाम लिया कि इन चारों में नबी कौन? तो उसने कहा था इस सवाल को हटा दो, मैं नहीं बता सकता। यानी उस इंजीनियर को ये पता नहीं था कि मूसा नबी है कि नहीं है। ये मेरी कौम का हाल है। अभी पूछ लिया जाए सचिन ने कितने शतक मारे हैं तो बच्चे से बच्चा बता दे। ये हंसने की नहीं, ये तकलीफ की बात है। अब हमसे मीडिया वाले जब पूछते हैं हलाला क्या है, हलाले के नाम पे तुम औरतों को टॉर्चर करते हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई गलत है। अब ये पता ही नहीं कि है क्या, हमें पता ही नहीं। अभी पीछे बड़ा ट्रोल किया था मीडिया वालों ने, किसी पूछ रहे हाँ भाई जन्नत में हूरें मिलेंगी, बड़ा चला था कि हाँ भाई मिलेंगी, देखो देखो जन्नत में हूरें, कहने मौलवी ने बेवकूफ बना रहे हैं, देखो जन्नत में हूरें मिलेंगी। अगर तुम्हें पता होता तो कहता हम तो हूरे की बात कर रहे हैं, और तुम्हारे मजहब में जो बताया गया अबसराएं मिलेंगी, अबसरा क्या वो हूर कोई तो कहते हैं, उनकी किताबों में भी है मरने के बाद स्वर्ग में अबसरा है, तो हमने हूर कह दिया, तूने अबसरा कह दिया। भाई तो फिर हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है? बात एक ही है, वाटर कह दो, पानी कह दो, लेकिन हमें पता ही नहीं ना। उनके मजहब में भी है स्वर्ग में जाके अबसरा मिलेगी, हमारे मजहब में भी है जन्नत में जाके हूर मिलेगी। तो इस्लाम के बारे में पता नहीं। तो माइकल जैक्सन इतना एहतियात करता था कि जो उसका बेड है जिस पे सोता था उस बेड में भी ऑक्सीजन लगा था, ताकि फेफड़ों को जरा भी आसानी ना हो। 150 साल जीने का उसने इरादा किया। किसी से मुलाकात करता था तो हाथों में दस्ताने पहन के जब हाथ मिलाता था, ऐसे हाथ नहीं मिलाता था जरासीम नहीं आ जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अल्लाह का कुरान बरहक है, सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कुरान जो कह दिया वो कह दिया। पानी पीता था तो पहले डॉक्टरों की टीम उसे चेक करती थी, बाद में पीता था। खाना खाता था तो लेबोरेटरी में पहले चेक होता था, बाद में खाता था। लेकिन जब मरा तो सांस की दिक्कत की वजह से मरा। यानी बेड था ऑक्सीजन वाला, रूम था ऑक्सीजन वाला,
समझ रहे हैं आप? और मरा सांस की दिक्कत से। डॉक्टर से पूछा गया, ये पीएम हुआ उसका, तो पूछा गया मरने की वजह, तो कहा बेइंतहा एहतियात करने की वजह से ही मरा। क्योंकि ये बॉडी है, इसे जितना कमजोर कर लो, जितना नाजुक कर लो, आप फिल्टर पानी पीने लगो, फिल्टर पानी पीने लगो, फिर आपको फिल्टर के अलावा पानी पियोगे, पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी इतनी नर्म हो जाएगी कि फिल्टर के अलावा कबूल नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बॉडी ऐसी अल्लाह ने दी है, इसे जैसा ढालो वैसा ढल जाती है। इस बॉडी को जैसा ढालो वैसा ढल जाती है। आप मक्का की रोटी खाते हैं, बगड़ की रोटी जिसे कहते हैं, चावल वाली रोटी खाते हैं सर्दियों के मौसम में, आप पूरे सर्दी खाते हैं। समझ रहे हैं आप? जिसने कभी ना खाई उसे खिला के देख लियो, पेट में दर्द हो जाएगा, है वो भी इंसान, लेकिन उसकी बॉडी उसको कबूल नहीं करती। इसलिए ये जो वीआईपी बना फिर रहा, हद से ज्यादा एहतियात करता, वीआईपी वीआईपी, ये वीआईपी पनाई तेरी मौत का सबब बनेगा। मुझसे डॉक्टर ने कहा मौलाना साहब अपने बच्चों को उसमें खेलने दिया करो धूल में। मैंने कहा धूल में? कहने लगा मौलाना जी ये धूल ही कुछ मिट्टी ऐसी चीज है जो बच्चों के पोषण में इजाफा करती है। हद से ज्यादा एहतियात ही मार डालती है। मौत का फरिश्ता इजराइल आएगा, नबी की बारगाह में भी आया। किसकी बारगाह में? नबी की। जरा अब सुने, जरा मजा आएगा। नबी की बारगाह में भी आया। आज यहां पर एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्या नबी को मौत आई कि नहीं आई? एक आज डाउट क्लियर कर दिया सबका, तो कान खोल कर सुने। नबी के पास भी मौत का फरिश्ता आया था, ये सच है बात, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। क्या नबी की रूह को निकाला गया या नहीं? तो नबी की रूह को भी निकाला गया, ये भी डाउट क्लियर आप समझ लें। लेकिन आज मुकम्मल डाउट क्लियर करना चाहता हूं, नबी की जिंदगी क्या है? बोलो कर दूं? इजाजत है? इजाजत है कि नहीं? मुकम्मल थके तो नहीं है ना? अब कहते हैं जलसा क्यों करा रहे हो, जलसा क्यों करा रहे हो, जलसा यूं करा रहे हैं। सुबह को बता दोगे मुकम्मल नबी की जिंदगी है क्या?